हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। 20s की एज वो समय है जब आप सबसे ज्यादा मिस्टेक्स करते हो और आप उन मिस्टेक्स से सीखते हो, और यही वो उम्र है जब आप शो ऑफ के चक्कर में काफी पैसे भी खर्च करते हो और इमोशंस में बहकर गलत फाइनेंशियल डिसीजन भी लेते हो, जिसकी वजह से आपको फ्यूचर में फाइनेंशियली बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। इसलिए इस वीडियो में मैं आपको 7 ऐसे कॉमन मनी रिलेटेड मिस्टेक्स बताऊंगा जो अक्सर लोग अपनी 20s में करते हैं और उन्हें ये लगता है कि ये तो बहुत छोटी सी मिस्टेक है, पर आगे चलकर लॉन्ग टर्म में यही छोटी छोटी मिस्टेक्स बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम देकर जाती हैं। इसलिए मैं आपको उन मिस्टेक्स के साथ साथ उनकी सॉल्यूशंस भी बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। अब आइए शुरू करते हैं। नंबर 1, स्पेंडिंग मोर देन यू अर्न। दोस्तों, ये सबसे पहली आदत है जिसको आपको अवॉइड करना है। आपको तो पता ही है कि जब हम अपनी 20s में होते हैं तो हमने जरा सा किसी और को क्या देख लिया कि वह खूब खर्चा कर रहे हैं, खूब शॉपिंग कर रहे हैं। अरे सामने वाले पड़ोसी ने क्या मस्त औसम सी कार खरीदी है, वाओ यार, उसके पास तो बहुत ही पैसा है और वह तो बहुत ही अमीर है। बस यही सब सोचकर हम बिना सोचे समझे शो ऑफ करने के चक्कर में अपने पैसों को खर्च करने लगते हैं, बिना इस बात को समझे कि विदाउट प्रॉपर मनी मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल प्लानिंग फ्यूचर में हम आर्थिक दृष्टि से संघर्ष कर सकते हैं। और साथ ही हमें ये भी समझना चाहिए कि जो लोग आपको शॉपिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं और जो लोग आपको कार खरीदते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन सही है और वे प्रॉपर मनी मैनेजमेंट करके ऐसा कर रहे हैं। और ऐसा हो सकता है कि अगर उनके पास 10 लाख की कार है तो उनके पास 12 लाख का कर्ज भी होगा। इसीलिए केवल दूसरों को ही देखकर मूर्ख ना बने और अपने पैसों को संभाल कर रखें। जितना कमाते हैं उससे ज्यादा खर्च ना करें। 20s का टाइम सीखने का होता है, इसलिए अपना ज्यादातर समय कोई ऐसी स्किल सीखने में लगाएं जिसमें कि आपको इंटरेस्ट भी हो और वो स्किल डिमांड में हो, जिससे कि आगे चलकर आप कम से कम बेरोजगार तो नहीं रहोगे, आप पैसा जरूर कमा रहे होंगे। नंबर 2, आप पैसे बचाने में बहुत ही ज्यादा ध्यान केंद्रित करते हैं। दोस्तों, हो सकता है कि अब आप ये बोलो कि ये क्या बात हुई, पैसा सेव करना और वो भी अपनी 20s में, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। हाँ, तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हो। अपनी सैलरी से पैसा सेव करना बहुत ही अच्छी बात है और करनी भी चाहिए, क्योंकि इससे फ्यूचर में हमें काफी फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिल जाता है और पैसों से संबंधित बहुत सारी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है। तो दोस्तों, आप प्लीज मुझे गलत मत समझना, क्योंकि ज्यादातर लोगों का ऐसा ही माइंडसेट होता है कि उन्हें अपनी सैलरी के पैसों को ज्यादा से ज्यादा बचाना होगा और इससे वो अमीर बन जाएंगे या उन्हें कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन दोस्तों, ये बात पूरी तरह से सही नहीं है। हाँ, ये तो मैं मानता हूँ कि हमें अपने पैसों को सेव करना चाहिए, पर पैसों को केवल सेव करने से इसे इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई की मार सहनी पड़ती है। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई चीज आपको मार्केट में 100 रुपए पर मिल रही है तो सेम वही प्रोडक्ट आपको अगले साल 107 रुपए पर मिलेगा। तो इसी बढ़ती हुई महंगाई को इन्फ्लेशन कहते हैं, जो कि इंडिया में हर साल ऑन एवरेज 7% की रेट से बढ़ रही है, जिस वजह से लंबे समय में सेविंग किए हुए पैसों की वैल्यू कम हो जाती है। तो अगर आपको बेटर फाइनेंशियल लाइफ चाहिए तो आपको सेविंग करने के साथ साथ अपनी इनकम को मल्टीप्लाई भी करना होगा, जिससे कि आपका पैसा इन्फ्लेशन को बीट करते हुए ग्रो होता रहे। और इसका सबसे बेस्ट तरीका है कि आप इन्वेस्टिंग करना स्टार्ट कर दीजिए। और अगर आप अच्छे से सीखकर स्टॉक मार्केट में लिस्टेड किसी अच्छी फंडामेंटली और फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कंपनी में इन्वेस्ट करते हो तो लॉन्ग टर्म में आपका पैसा 5 गुना, 10 गुना, 50 गुना और यहाँ तक के 100 गुना भी हो सकता है। और अगर आप डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का रिस्क अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में मिनिमम 500 रुपए की SIP के थ्रू अपनी इन्वेस्टिंग के जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो, जहां स्मार्ट, एक्सपीरियंस्ड और प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स होते हैं जो कि डिफरेंट इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स से फंड को कलेक्ट करते हैं और उस कलेक्ट किए गए फंड्स को वे स्मार्टली काफी रिसर्च और एनालिसिस करने के बाद ही इन्वेस्ट करते हैं। और इसके बदले में वो एक छोटी सी फीस चार्ज करते हैं, जिसे उस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो भी कहा जाता है। इसलिए आप डायरेक्टली म्यूचुअल फंड चूज कर सकते हैं, जहां पर एक्सपेंस रेशियो काफी कम होता है। आप इन्वेस्ट कहीं भी कीजिए, लेकिन इस बात का ध्यान जरूर रखें कि आप जितना सीख कर इन्वेस्ट करेंगे आपके पैसों पर रिस्क उतना ही कम होगा। नंबर 3, नॉट हैविंग एन इमरजेंसी फंड। अब तक हमने सेविंग्स की इतनी बात कर ही ली है, तो आइए ये भी जान लेते हैं कि आपको सेविंग किसके लिए करके रखना चाहिए।
इमरजेंसी सिचुएशंस जैसे कि अचानक नौकरी का छूट जाना, हॉस्पिटल का खर्चा, अचानक कार की रिपेयरिंग या अचानक कहीं जाने की सख्त जरूरत, ये सब सिचुएशन किसी भी लाइफ में कभी भी आ सकती है, क्योंकि इमरजेंसी सिचुएशन किसी से पूछ कर नहीं आती। तो अगर आपके पास इमरजेंसी सिचुएशन के लिए पैसे नहीं है तो ऐसे में आप काफी मुश्किल में पड़ सकते हो। इसलिए इमरजेंसी फंड के लिए एक अच्छी खासी रकम जरूर रखो। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आपकी फैमिली की बेसिक नीड्स का एक महीने का खर्चा है 30,000 रुपए, तो आपको इस अमाउंट को 12 से मल्टीप्लाई कर देना है, जिसकी वैल्यू होगी 3,60,000। तो इतने पैसे आपके इमरजेंसी फंड में होने ही चाहिए, ताकि किसी भी तरह की इमरजेंसी सिचुएशन आने पर आप एक साल तक बिना किसी टेंशन के साथ सरवाइव कर सकें। पर इस बात का ध्यान हमेशा से रखें कि आपको अपनी इमरजेंसी फंड का किसी भी हाल में अपने किसी भी निजी शौक या मस्ती करने के लिए नहीं करना है। नंबर 4, बिना सोचे समझे और प्लानिंग किए किसी महंगी लग्जरियस चीजों को खरीदना। दोस्तों, ऐसा अक्सर होता है कि जब हम अपनी 20s में होते हैं तो हम किसी लग्जरी चीजों पर खर्च करने के लिए बहुत ज्यादा भागते हैं। फिर चाहे हमारे पास उसे खरीदने के लायक सफिशिएंट पैसा ना भी हो तो हम उधार लेकर या EMI पर वो चीज खरीद लेते हैं, और यहीं से हम कर्ज के जाल में फंसने लगते हैं, जो कि धीरे धीरे हमें रैट ट्रैप में डाल देता है। और मेरे अकॉर्डिंग ये बिल्कुल भी सही फाइनेंशियल डिसीजन नहीं है, ये एक बैड डेब्ट कहलाएगा। तो यहाँ पे इन दो बातों को ध्यान में रखिएगा। पहला ये है कि किसी भी चीज को तब तक ना खरीदें जब तक कि आप उस चीज को 3 बार एक ही समय पर ना खरीद सके। अगर आप उस चीज को एक ही समय पर 3 बार कैश में खरीद सकते हो तो ऑफ कोर्स आप उस चीज को अफोर्ड कर सकते हो, अन्यथा पेशेंस रखो और अपनी इमोशंस पर काबू रखो। और दूसरा ये कि आप जिस भी चीज को खरीदना चाहते हैं तो आप उसे तुरंत मत खरीदो। आप कम से कम 1 महीने तक रुक जाओ और ये देखो कि क्या आप 1 महीने तक उस चीज के बिना चैन से रह सकते हो। क्या आपको उसके बिना रात में नींद आएगी, और क्या उसके बिना आपकी जिंदगी बिना किसी चिंता के अच्छे से चल रही है। अगर हाँ, तो आपको उस चीज की अभी जरूरत नहीं है, तो आप उसे मत खरीदो और अपने पैसों को संभालो। और अगर आपका जवाब ना है तो आप उस चीज को खरीदने के बारे में सोच सकते हो। नंबर 5, नॉट ट्रैकिंग योर मनी प्रॉपरली। जब आप अपने पैसों को सही से ट्रैक नहीं करते हैं तो आपको ठीक से पता ही नहीं चलता है कि आप कितने पैसे खर्च कर रहे हो, और आप जाने अनजाने में अपने पैसों को जरूरत से ज्यादा खर्च कर देते हो। जिस चीज की आपको सच में जरूरत नहीं थी आप उसे भी खरीद लेते हो। लेकिन जब आप अपने एक्सपेंसेस को सही से ट्रैक करते हो तो आप अपने खर्चे को लेकर जागरूक हो जाते हो कि वास्तव में आप अपने पैसों के साथ क्या कर रहे हो। अपने खर्चे को ट्रैक करने से आप बाद में अपने पैसों को बुद्धिमानी से खर्च करने लगते हैं। आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास होने लगता है और आप अपने पैसों की वैल्यू करना भी सीख जाते हो। नंबर 6, नॉट गिविंग इंपॉर्टेंस टू फाइनेंशियल एजुकेशन। दोस्तों, अक्सर लोगों को ऐसा लगता है कि जब उनकी इनकम बढ़ जाएगी तो उनकी पैसों से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। पर ऐसा होना भले ही आपको शॉर्ट टर्म में ये फील करवाए कि अब आपकी फाइनेंशियल लाइफ सुधर चुकी है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आप वापस से किसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम में फंस जाओगे। क्योंकि अगर आप 9 to 5 कड़ी मेहनत करके पैसे कमाते हो और पैसे मिलने के बाद बिना स्मार्टली मनी मैनेजमेंट किए आप उसे पूरा खर्च कर देते हो, तो इससे साफ साफ ये पता चलता है कि पैसों की कमी होना आपकी मेन प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि फाइनेंशियल एजुकेशन की कमी होना आपकी मेन प्रॉब्लम है। और अगर आप रेगुलर बेसिस पे फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं लेंगे तो भले ही आप कितना भी पैसा क्यों ना कमा ले, आप हमेशा फाइनेंशियली स्ट्रगल करते ही रहोगे। इसीलिए खुद को रेगुलर बेसिस पे वित्तीय रूप से शिक्षित करना बहुत ही जरूरी है, ताकि आपकी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस बढ़ सके और आप स्मार्टली खुद के लिए और अपनी फैमिली के लिए स्मार्ट मनी डिसीजंस ले सकें। तो अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन को स्टार्ट करने के लिए आप रिच डैड पुअर डैड, कैश फ्लो क्वाड्रेंट, इंक्रीज योर फाइनेंशियल IQ और द सीक्रेट्स ऑफ मिलियनेयर माइंड नाम की किताबें पढ़ सकते हो। नंबर 7, नॉट सेटिंग फाइनेंशियल गोल्स। अगर आप अपनी 20s के आसपास कोई फाइनेंशियल गोल्स सेट नहीं कर रहे हो तो जल्द ही करना शुरू कर दो, क्योंकि अभी आपके पास रिस्क टेकिंग कैपेसिटी ज्यादा है। फिर जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी आपकी खुद की भी फैमिली होगी, फिर तब आप ज्यादा रिस्क नहीं ले पाएंगे। इसलिए अभी अपने 20s में ही रिस्क लेने का आपके पास सबसे अच्छा मौका है। और वेल्थ का बनना, फाइनेंशियल सिक्योरिटी और फाइनेंशियल फ्रीडम जैसी चीज को अचीव करना कोई जादू से हासिल नहीं होता। ऐसा कर पाने के लिए आपको अपना टाइम और एफर्ट दोनों लगाना पड़ेगा। फाइनेंशियल गोल्स बनाने से आप सही से बजटिंग करने के लिए मोटिवेट हो जाते हो, जिससे कि आपको क्या खरीदना चाहिए और कहाँ खर्च करना चाहिए इससे आप अवेयर हो जाते हो। फाइनेंशियल गोल्स सेट करने से आप
बेफजूल के खर्च करने से बच जाते हो, अपने आगे की लाइफ को सिक्योर बनाते हो। इसलिए सबसे पहले आप अपने सारे कर्जे को मिटाइएगा, क्योंकि कर्ज के बोझ तले रहना आपको किसी भी तरह फाइनेंशियल डिसीजन लेने से रोकेगा और आपको फाइनेंशियल गोल सेट करने के लिए डीमोटिवेट करेगा। तो दोस्तों, अगर आप इन 7 कॉमन मिस्टेक्स को ध्यान में रखेंगे और इसे नहीं करेंगे, जो लोग अक्सर अपने 20s में करते हैं, तो यकीनन फ्यूचर में आप फाइनेंशियली स्ट्रगल करने से बच जाएंगे। तो उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली होगी। अगर आपको अभी भी कुछ डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ भी शेयर करें, और हमें अपना सपोर्ट दिखाने के लिए फाइनेंस स्कूल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। हम मिलते हैं आपसे फिर किसी अगली वीडियो में, और यहाँ तक रुकने के लिए आपका सच्चे मन से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।